अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैनिक फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अब तक की सबसे अहम खबर, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और इसराइली छुपने पर मजबूर हो गए हैं। इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से चल रहा है, जब इसराइल ने सबसे पहले गज़ा पर हमला किया और गज़ा को एक मलबे का ढेर बना के रख दिया। इसराइल ने गज़ा के अस्पतालों को निशाना बनाया, जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया, और फिर बाकायदा जो इमदादी सरगर्मियों के लिए लोग जाते थे उनको निशाना बनाया गया, उनको शहीद कर दिया गया, और आलमी सतह से जो लोग इसको रिपोर्ट करने आते थे उनको शहीद कर दिया गया था। तो गज़ा की मुकम्मल तबाही कर दी गई एक साल के अंदर इसराइल की जानिब से। गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और कहा जा रहा है कि 400 से ज़ायद मिसाइल ईरान ने इसराइल पर चलाए हैं, और कहीं एक जानिब कहा जा रहा है कि 180 मिसाइल थे, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि 100 मिसाइल थे जो ईरान ने इसराइल पर चलाए हैं। लिहाजा इसकी जो तस्दीक है वो ईरान या इसराइल खुद कर सकते हैं कि ईरान की जानिब से कितने मिसाइल इसराइल पर चलाए गए हैं। लेकिन इससे पहले भी इसराइल ने लबनान पर हमला किया, और रिसेंटली हाल ही में फिर खबर आई कि इसराइल अपनी ज़मीनी फ़ौज लबनान में दाखिल कर रही है। इस हमले के बाद ये बात तो वाज़ह हो गई, एक तो इंटेलिजेंस का फेलियर सामने आ गया। ये जो कहा जाता था कि पहले अगर ईरान की जानिब से हमला किया जाएगा तो पता लग जाएगा, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस का फेलियर भी वाज़ह हो गया। और दूसरा, जो इसराइल बड़े बड़े दावे करता था अपने एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से कि उन्होंने अपने फ़िज़ा में आयरन डोम के नाम से एक गुंबद बनाया हुआ है जो इस तरह के हमले को रोकेगा और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो रात के जो हमला ईरान की जानिब से किया गया है उसके बाद ये दोनों बातें वाज़ह हो गई हैं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार है और इंटेलिजेंस का फेलियर भी आप सब लोगों के सामने है। लेकिन जो हमला किया गया रात को ईरान की जानिब से, उसके बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों, इराक, गज़ा के मुसलमानों में खुशी की लहर आ गई है कि एटलीस्ट कोई तो है, कोई मुल्क तो है जो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। रात को ईरान ने जो इसराइल पर हमले किए उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये मिसाइल अमूमन दूसरे मिसाइल से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये 1930 और 1940 के दरमियान बनाया गया और दूसरी जंग अज़ीम में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। तो ये वो रॉकेट्स का कुछ एक सिस्टम होता है कि अगर उन पर एक दफ़ा टारगेट बना दिया जाए, टारगेट सेट कर दिया जाए, तो उसके बाद उनको चेंज नहीं किया जा सकता। वो जब फिज़ा में उड़ते हैं, ज़मीन से निकलते हैं, वो फिर अपने टारगेट को जाकर हिट करते हैं, अदरवाइज़ उनके टारगेट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, और भी दीगर ममालिक हैं जिनके पास है। और रात को ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर हमला किया है, और ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि एयरपोर्ट इसराइल के और इसराइल के जो फौजी तनसीबात हैं, गैस पाइपलाइन है, उनको निशाना बनाया गया है। इसराइल की मईशत को बाकायदा निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले के बाद मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं कि इसराइल में हुए हैं, लेकिन ईरान ने अब दोबारा वार्न कर दिया इसराइल को, अगर कोई कार्रवाई की गई इसराइल की जानिब से तो जो दोबारा हमला ईरान की जानिब से किया जाएगा वो उससे भी ज़्यादा डबल होगा और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो फ़लस्तीनी बहन भाइयों में तो खुशी की एक लहर आई है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस जंग को ख़त्म नहीं किया गया, यहाँ पर जंगबंदी नहीं की गई, तो पूरा एक खित्ता, मिडल ईस्ट खित्ते को नुकसान पहुँच सकता है, और ये हो सकता है कि जो ये पूरा खित्ता है ये तीसरी जंग अज़ीम की जानिब जाए। तो कोशिश यही सारे मुल्कों को करनी चाहिए कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसको ख़त्म किया जाए, जंग बंदी की जाए, ताकि हम तीसरी जंग अज़ीम से बच सकें। माजी में जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम जो हुई उसमें जो नुकसानात हुए वो सबको पता है। अगर आज के दौर में जंग लगती है तो कोई भी मुल्क बचेगा नहीं, तो लिहाजा यही कोशिश की जा रही है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और जल्द अज जल्द जंग बंदी का ऐलान किया जाए। तो ये हमारा आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इस चीज़ से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।